वंदे मातरम। आप सभी का परीक्षा आप सभी के पास है और आप सभी तैयारी भी बहुत ही तेजी से कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा परेशान इस चीज़ के है लिए है कि कौन सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाला है। तो यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, तो इस वीडियो को देख कर ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को देखिए और स्किप बिल्कुल मत करिएगा, एक एक चीज़ों को देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को तैयार करे बिना आप एग्ज़ाम देने मत जाइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का जिसका नाम है, पेपर का नाम फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। सब लोग अपने पेपर मॉडल को मिलाकर ही चेक करिएगा, ठीक है। इस पेपर का नाम आपका है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। चलिए सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए, आप सभी को पता है कि जो आपका एग्ज़ाम होता है वो 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा, आपका रिटन एग्ज़ाम, ठीक है। उसमें आपके शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे शॉर्ट लिख गया, कोई बात नहीं, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं शॉर्ट और वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर अब देखिए, सबसे पहले बताते हैं आपको वेरी शॉर्ट का। तो वेरी शॉर्ट में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोग जितना पूछा है केवल आपको उतना ही डिस्क्राइब करना है, उससे ज़्यादा आप लोग बिल्कुल भी मत लिखिएगा। जैसे यहाँ पे सीपीयू और एलएलयू के बारे में पूछा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3rd नंबर, सीपीयू और एलएलयू के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्या है, सीपीयू क्या है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एलएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। उसके बाद 2-3 पॉइंट आपको और नॉलेज होगा तो वो लिख दीजिएगा, बस इतने नंबर लिख देंगे तो आपका ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रिसोर्स एनर्जी क्या होता है, नॉर्मल क्वेश्चन है आपके देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बेसिक फर्स्ट ईयर में आपके क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर में जरूर पूछे जाएंगे। इसमें से आपके अगर 2 से 3 क्वेश्चंस भी आ गए तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाइएगा, ठीक है। तो ये हुए 10 क्वेश्चंस, मैंने आपको जो बताया 10 क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पे। इस तरीके से आपको इतने सारे क्वेश्चन शॉर्ट तैयार कर लेने हैं, मैं आपके लिए और भी ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराती रहूँगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की। देखिए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का क्वेश्चंस होता है, ठीक है, वो आपके 6 नंबर, सॉरी, आपके कितने नंबर के होते हैं भाई, 9 नंबर के, ठीक है। वो आपके 9 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। अब 9 नंबर के क्वेश्चंस का मतलब ये कि कितना हम लॉन्ग करें, है ना। तो आपको याद रखना है मैक्सिमम आपको 2.5 पेज से 3 पेज, ठीक है। 3 पेज तो कर ही लो, अगर नहीं होता तो 2.5 पेज कर लेना, लेकिन याद रखना कि लॉन्ग में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना। लॉन्ग में पूरा पूरा आपको 4 पेज भर के आना है, क्योंकि ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। वो जितने पेज देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग नंबर दे देंगे। क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आपको नहीं आता है तो जो भी नॉलेज है आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप बना के ही लिख दीजिएगा। तो जितना भी आपको नॉलेज है लॉन्ग लिख कर रहिएगा, लॉन्ग का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना, और सारे क्वेश्चंस को आपको 4-4 पेज का करना है। यानी कि 2 क्वेश्चन लॉन्ग में सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो जिसमें से आपको 8 पेज तो करना ही करना है, ठीक है। उससे ज़्यादा आप करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास ना उतना टाइम रहेगा, और फिर आपको शॉर्ट में भी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट आपको 4 करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। तो देखिए, शॉर्ट आपके जैसे जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं देख लीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट ए शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट पूछा है, तो देखिए इंक्लूजन कंपाउंड और फ्री रेडिकल, है ना। यहाँ पर देखिए दो दो पॉइंट आपका दिया है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप जो शॉर्ट नोट लिखोगे, मैंने आपको बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम 3 पेज का होगा, तो आप ये करके कर सकते हो कि 1.5-1.5 पेज का कर लो, ठीक है, क्योंकि आप हेडिंग डालते हो, सेक्शन डालते हो, ठीक है। सारी चीज़ डालने के बाद आपका 4 से 5 लाइन तो ऐसे ही ले लेता है। तो 1.5-1.5 पेज मैक्सिमम आप एक एक पॉइंट को करके आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, जितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफिल्स, तो आपको पहले ये एक्सप्लेन करना है, फिर न्यूक्लियोफिल्स क्या होता है, फिर आपको ये भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो दोनों एक्सप्लेन करना है, तो दोनों को बराबर उसी तरीके से एक्सप्लेन करिएगा। ये नहीं कि आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो इसी के बारे में लिख रहे हैं और आपको पता चला कि आपके पास पेज कम है, फिर आप इसके बारे में आधा ही लिखें। ऐसा नहीं है, आप इस हिसाब से लिखिएगा कि दोनों बराबर लिख सके, तभी आपको नंबर बराबर मिलेंगे। और याद रखिएगा, जो भी आप हेडिंग डालेंगे वो ब्लैक स्केच का यूज करिएगा, ठीक है। ब्लैक स्केच का यूज करने से आपका हेडिंग दिखेगा,
ठीक है, इसीलिए ब्लैक स्केच से यूज करिएगा। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जिस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, जो हेडिंग आपको कंफर्म नहीं है, आप सिर्फ लिख रहे हैं अपने से, तो उसको बहुत हाईलाइट मत करिएगा, जिससे कि फोकस उसी पर जाए कॉपी चेक करने वाले पर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिखिएगा। जैसे कि क्या होता है कि हम लिख रहे हैं कोई पॉइंट, हम 4 से 5 लाइन लिखे और हमें कोई डिस्कवर्ड याद आ गया, तो हम डिस्कवर्ड यहाँ पे लिख रहे हैं ब्लैक पेन से। अगर आपको कंफर्म है तभी ब्लैक से लिखिएगा, वरना मत लिखिएगा। अगर कंफर्म नहीं है तो मत लिखिएगा, ठीक है, लेकिन आप बहुत हाईलाइट मत करिएगा, क्योंकि अगर उसी पे फोकस गया तो वो पूरा ऐसे कट कर देगा, नंबर भी आपको नहीं देगा। फिर आपका एक एक चीज़ वो पढ़ने लगेगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे हाईलाइट रहता है ना, वहीं पर तो वो ज़्यादा जाते हैं कि बंदा लिखा क्या चीज़ है, जो हाईलाइट किया है, हमें दिखाना क्या चाह रहा है लिखकर। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान देना है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस ये मैंने आपको दिखा दिए, सारे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब आती है बात लॉन्ग की, तो लॉन्ग में भी मैंने आपको बता दिया है, ये सारे क्वेश्चंस लॉन्ग के, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस जो भी आपको अच्छे से आता है, नॉलेज है, उसी को आपको करना है। ठीक है, तो देखिए आपकी कॉपी 20 पेज की होती है, इस हिसाब से आप करिएगा कि आपका पूरा कंप्लीट हो जाए और एक पेज एक्स्ट्रा भी ना बचे और कम भी ना पड़े। ठीक है, यहाँ पर आपको 8 पेज तो यही ले लेगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो भाई 3 3 6 3 3 12। ठीक है, 12 12 पेज आपका ले लेगा यही, लेकिन आपको उस हिसाब से करना है कि पूरा हमारा आ जाए। ठीक है, 3 3 पेज नहीं कर पाओगे तो आपको 2 2 पेज करके करना है। ठीक है, अच्छा, जरूरी नहीं है कि 2 2 पेज सब में करो, एक में आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो एक पेज में एक ही करना होता है। और शॉर्ट आपका जो पूछा जाता है, जितने भी क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, उनको गिनकर उसके बाद ही आपको शॉर्ट और लॉन्ग को पेज बचाना है। ठीक है, कि हम इतने पेज का कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट तो भाई आपको फिक्स है कि जितने शॉर्ट्स पूछे उतने करने ही करने हैं, और उसके लिए आपको एक शॉर्ट के लिए एक पेज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चाहे आप 4 लाइन लिखिए चाहे 5 लाइन लिखिए, लेकिन एक शॉर्ट को ही, मतलब एक पेज में ही 2 शॉर्ट मत लिखिएगा, एक पेज में एक शॉर्ट ही लिखिएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, एक बार आप इसे देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।